प्रेज द लॉर्ड एंड वेलकम सभी को। आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पास्टर प्रशांत शिंदे इनको। ये बीएफसी के पास्टर है और इस समय वो 4 चर्चेज चला रहे हैं पुणे में, कराड़ में और पुणे के आजू बाजू भी। और 1997 में उन्होंने वाईवैम के साथ उनका डीटीएस कोर्स किया था और आज हमारे बीच में पास्टर प्रशांत है। वो अपनी गवाही से हमको आशीषित करने वाले हैं और मेरा विश्वास है आप जैसे उनके मुंह से आप उनकी गवाही सुनेंगे, पवित्र आत्मा और परमेश्वर आपके दिलों में काम करेगा और आपको छुएगा। तो हम शुरू करेंगे। आप कैसे हैं पास्टर प्रशांत? थैंक यू फॉर वेलकमिंग। और मैं बहुत अच्छा हूँ और इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस समय में गवाही शेयर करने के लिए टाइम दिया। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो। हम विश्वास करते हैं आपकी गवाही से बहुत लोग ब्लेसिंग हो गए, बिकॉज मैं पर्सनली आई एम ब्लेस्ड बाय दिस मैन हियर। मुझे याद है मेरा जब फर्स्ट बाइबल स्कूल जो मैंने किया वो पास्टर प्रशांत के अंडर किया और उस समय वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अब थोड़े लीनियंट हो गए हैं पर उनके जर्नी से आज हम सीखने वाले हैं और प्रभु ने उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया, इसके बारे में सीखेंगे। सो पास्टर, वर यू बॉर्न इन अ क्रिश्चियन फैमिली और क्या आप मसीही परिवार में आपका जन्म हुआ? जैसे पास्टर आबी ने बोला और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे इंट्रोडक्शन कर रहे और मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रभु को धन्यवाद हो। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ, लेकिन मसीही परिवार जो ऐसा है कि जो नॉमिनल परिवार था, जो उसमें ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बोला जाता था। और जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वो एक छोटी जगह स्लम एरिया में था और वही मेरा जन्म हुआ। और लेकिन जस्ट साधारण मसीही परिवार था, उसमें मेरा जन्म हुआ और मैं बड़ा। Amen, amen. So, how was your life before meeting Christ? मसीह के साथ मुलाकात होने से पहले आपका जीवन कैसा था? जब मैं मेरे जीवन के बारे में देखता हूँ, याद करता हूँ कि जो परिस्थिति से मैं बाहर निकला और जिस परिस्थिति में प्रभु ने मुझे उसकी पहचान दे, तो मेरा जो जीवन था, जैसे मैंने बोला कि साधारण मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, एक छोटे से स्लम में जन्म हुआ। और जैसे मैं मैं बढ़ते जा रहा था, मैं मेरे घर में दूसरा नंबर का लड़का, मेरे से मेरे बड़ी बहन है और छोटा भाई है, हम तीनों है। और जब जैसा मैं बढ़ रहा था तो टिल 9वीं कक्षा तक मेरा जीवन ऐसा था कि मैं मेरे जीवन में बहुत से चीज़ों में फंसा हुआ था। जैसे मेरा जो स्वभाव था झगड़ा करना, मतलब अलग अलग चीज़ों में झगड़ा, मतलब इतना झगड़ा होता था कि मेरे घर में हर दिन मेरे घर में कंप्लेन आती थी, आपके बच्चों को संभालो, आपका लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मेरे घर वाले परेशान थे क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी था। मेरे मम्मी डैडी को भी नहीं कभी कभी छोड़ता था। अगर गुस्सा आया तो मैं सब कुछ उथल पुथल कर देता था और इतना गुस्से वाला आदमी था। और मेरे जीवन में मैं चर्च में जाता था, लेकिन वो चर्च में जाना मतलब ये सिर्फ मेरे लिए एक ऐसा था कि मेरी मम्मी बोलती थी कि अगर तू चर्च में नहीं आया तो तेरे को कपड़े नहीं मिलेंगे, कुछ गेम्स नहीं मिलेंगे, खिलौने नहीं मिलेंगे, और वो मिलने के लिए वो चाहिए, इसलिए मुझे चर्च में लेके जाते थे। और जब मैं चर्च में भी जाता था तो मुझे मालूम था कि मेरी मम्मी आगे जाके बैठने वाली है, और वो आगे जाके बैठती थी। और जैसे वो आगे जाके बैठती थी मैं चर्च के बाहर निकल जाता था, क्योंकि हमारा क्रिकेट का ग्राउंड वो चर्च के नज़दीक ही था, तो मैं वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलता था। और मुझे मालूम था कि चर्च कब ख़त्म होता है, तो उस समय में मैं चर्च पे बाहर आके खड़ा होता था और मम्मी पूछते थे कि चर्च में आया कैसा लगा, तो मैं झूठ बोलता था, नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, ये था। लेकिन उस समय मैं चर्च में नहीं था। लेकिन मेरे जीवन में
जैसे अलग अलग चीज़ों में मैं बढ़ता गया, कुछ मेरी संगति गलत लोगों में शुरू हो गई, गलत चीज़ों में गलत आदतें लगना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं बहुत बड़े बड़े झगड़े करने लगा। इतने झगड़े करने लगा कि मेरे मम्मी डैडी परेशान होने लगे और बोल भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि मेरे जो बड़ी बहन थी उसको प्रभु यीशु मसीह का अनुभव मिला, उसका उद्धार हो गया और वो प्रार्थना को जाती थी। तो बड़ी होने के कारण भी मैं उसको रुकावट करता था कि चर्च को नहीं जाना, प्रार्थना को नहीं जाना है। और कभी कभी मैं उसको चिल्लाता, गुस्सा करता था, उसको बोलता कि घर में बैठ। और वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी। और मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं गलत बहुत संगति में फंस गया था, गलत आदतों में फंस गया था। और बोलना मतलब मुझसे बात करने के लिए भी मेरे मम्मी डैडी भी कभी कभी डरते थे। तो बाजू को तो है कि लोग तो गलत थे, दोस्त लोग गलत थे, कुछ गलत आदत करने वाले लोग, तो उनके साथ रहना मेरा काम चल रहा था। और वो ऐसे जीवन में मैं चल रहा था। और लेकिन एक ऐसा समय आया कि जिसमें मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं है कि जो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं झगड़े करने वाला, मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट नहीं करने वाला, बड़ी बहन को प्रार्थना को रुकावट करने वाला। और मेरे आजू बाजू वाले लोग भी मुझे बहुत अलग अलग तरीके से नाम रखते थे और वो थोड़ा सा प्रेशर था। और एक दिन ऐसा हुआ था कि कुछ मैंने ऐसे एक झगड़ा किया, तो उस झगड़े के कारण थोड़ा सा अंदर डर आ गया। और उस डर के कारण और ऐसा लगा कि अभी मेरा लाइफ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो बहुत बड़ा झगड़ा था। और ऐसा लगा कि नहीं, अभी कुछ नहीं है। और उस समय में मैं लाइफ में फेस कर रहा था कि अभी कोई नहीं है जो मुझसे प्रेम करेगा, अभी मेरी वैल्यू नहीं है कुछ, ना घर पे मैं बोझ हूँ। और ऐसे ही जीवन मेरा चल रहा था कि नहीं है, अभी कोई नहीं है। तो ऐसे लाइफ में मैं टर्निंग पॉइंट पे आ गया कि मुझे नहीं, अभी ऐसा लगा कि ये जीवन ख़त्म करना है, नहीं रहना है अभी। और उसी समय में आई ट्राई 2 बार मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया कि ऐसा ये लगा कि नहीं, अभी कोई नहीं है जो मुझसे प्रेम करता है और प्रेम करने वाला। क्योंकि मेरी बात करना, मेरा झगड़ा, मेरा ये अलग अलग चीज़ों में जो फंसा हुआ था, उसके कारण मुझे ऐसा लगता कि ना मम्मी डैडी भी, मैं उनके लिए बोझ हूँ, उनके लिए बोझ हूँ। इससे ज़्यादा कि मुझे लगा कि बेटर कि मैं सुसाइड करके लाइफ ख़त्म करूँ। जाके ट्राई किया, लेकिन उतना डेयरिंग नहीं हुआ कि वो करने के लिए। तो वहाँ से मैं आया और उसी समय में मेरी बहन ने मुझे बोला कि एक मीटिंग है, एक छोटा सेल ग्रुप था। उस सेल ग्रुप में वो मुझे बोली कि चल तू आ जा, सेल ग्रुप में आ जा। और मैं सोच रहा था इसको मैं बोलता हूँ इतना, चर्च को नहीं जाना है, प्रार्थना को नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फिर भी ये मुझे बोल रहे कि प्रार्थना को चल। और क्या है ये देखने के लिए, भले ही मेरा जन्म ख्रिस्ती परिवार में हो, लेकिन वो इनकाउंटर मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी हुआ ही नहीं। कि मुझे सिर्फ वो मालूम था कि यीशु मसीह है, यीशु है, वो है, और चर्च में जाना है, वो रिचुअल जैसा था। ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो इच्छा नहीं थी, तो फोर्सफुली चर्च को जाता। लेकिन उस समय में जब वो मेरी बहन ने मुझे बोला, तो मैं बोला इतना मैं इसको तकलीफ दे रहा हूँ, फिर भी ये मुझे बोले तो देखेंगे क्या है। और वो देखने के लिए मैं एक छोटे से घर में, एक जो हमारा सेल ग्रुप था वहाँ पे गया। और वहाँ पे जाने के बाद एक भैया वहाँ पे बात कर रहे थे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आप जैसे भी हो वैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करता हो। वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आया, और वो ऐसा था, मैं इतना बुरा हूँ, इतना झगड़ा करने वाला हूँ, मम्मी डैडी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी को नहीं मानता, इतना गलत चीज़ों में फंसा हुआ, गलत आदतों में हूँ, तो कोई नहीं है मुझसे प्रेम करेगा, ये यीशु कैसे प्रेम करेगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन लेके मैं वहाँ से, वो मीटिंग ख़त्म हो गया और मैं निकल गया। और नेक्स्ट वीक में मैं मेरे दीदी बहन को बोला कि मैं आता हूँ मीटिंग को। मैं खुद उधर गया और उसी समय वापस वही भैया वो परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के बारे में बता रहे थे। और उस समय में मैं बोला, अगर प्रभु यीशु तू है, सच में तू प्रेम करने वाला पिता है, सच में तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो मुझे तेरे प्रेम का एक्सपीरियंस होने दे, और वो जो गलत चीज़ों में फंसा हूँ उससे मुझे बाहर निकलने के लिए तू सहायता कर। और उस समय में मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धार करके
ग्रहण किया। वाह। और उस दिन से मैंने एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि कोई नहीं लेकिन यीशु मसीह जो बहुत प्रेम करता है। वाह। जो मैं इतना बुरा था, गलत चीज़ों में था, फिर भी वो मुझे गले लगाने वाला परमेश्वर है, मुझसे Amazing. प्रेम करने वाला परमेश्वर, मुझे नज़दीक लेने वाला परमेश्वर है। जो कुछ लोगों ने मुझे दिखा रहा था लेकिन मुझे वो मिल गया कि कोई तो है जो मुझसे प्रेम कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया। और जब मैं 10 को था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और तब से प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। और स्लोली जो गलत आदतों में, गलत संगति में फंसा था, झगड़ा करना, और उसमें से प्रभु ने बाहर निकलने के लिए सहायता की। और प्रभु ने जीवन को बदल दिया। और आज वही मैं बता सकता हूँ कि कोई नहीं है ना प्रेम करने के लिए, तो एक है तो जो मुझसे बहुत प्रेम करने वाला था, कि जो यीशु मसीह, जिसने मुझे नज़दीक लिया, प्रेम किया और मेरे जीवन को बदल दिया। फिर उसके बाद मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो गया। और डेली उसके प्रेम का मैं आज भी मैं बोल सकता हूँ, आज भी मैं उसके प्रेम का अनुभव लेता हूँ कि वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा मेरा प्रभु में आना और मेरा जीवन पहले वैसा था। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। आप सिर्फ देखने गए थे पर परमेश्वर ने उसका प्रेम दिखा दिया आपको। यस। और आज आप जो भी है वो एक सेल मीटिंग में आपने जो एनकाउंटर किया, जो अनुभव किया, उसकी वजह से है। यस, उस सेल ग्रुप मेरे जीवन को बदलने वाला काम बना। इसलिए वो सेल ग्रुप अगर नहीं होता तो आज मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ पे होता था। कि वहाँ पे मुझे प्रेम मालूम हो गया कि क्या है, प्रभु क्या है, यीशु क्या है। जो सुनता था कि मसीह परिवार में जन्मे के कारण कि सुनता था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट वो मैंने वो सेल ग्रुप में एक्सपीरियंस किया कि प्रभु ने उस जगह दिखाया कि मैं कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर। वाह। आज ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो सिर्फ नाम के लिए मसीह है, पर उनको परमेश्वर के प्रेम का, उसका अनुभव नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं वही बोलूँगा कि यहाँ वहाँ घूमने से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। जब भी आप पुकारोगे कि प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव मुझे आने दे, तो आपको वो अनुभव देगा। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं वो प्रेम ढूंढता था बाहर। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई तो प्रेम करने वाला मिले, तो मैं यहाँ वहाँ घूमता था, गलत चीज़ों में ढूंढ रहा था। लेकिन जब ये मसीह का, यीशु का प्रेम मुझे मिला, तो मुझे उस दिन समय लगा कि बाकी प्रेम नहीं मिला तभी चलेगा, ये प्रेम बहुत हो गया। कि इससे शांति, आनंद और सबसे बड़ी जो है खुशी मिली, जो खुशी यहाँ वहाँ किधर नहीं मिली। आमीन। तो वही मैं बताऊंगा कि यीशु जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। तो वो भले आप ख्रिस्ती परिवार में जन्मे हो, लेकिन वो प्रेम का पर्सनल एनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है। 100% अग्री विथ यू पास्टर। फिर आपकी जो मिनिस्ट्री जर्नी है वो किस तरीके से शुरू हुई, कहाँ पे शुरू हुई? ओके, जैसे मैंने बोला कि जब मैं 10th में था तब मेरा उद्धार हो गया। और उसी समय होने के बाद हमारा चर्च प्लांट हो गया, बाइबल फेलोशिप सेंटर 95, और इसमें वो शुरू हो गया। सो आई वाज मतलब मैं शुरू से वो चर्च में इन्वॉल्व था। और जैसे मैंने बोला कि मेरा उद्धार एक सेल ग्रुप में हुआ, तो हमारा सेल ग्रुप मैं चलता था, सेल ग्रुप में होता था। फिर चर्च चालू हुआ तो चर्च फेलोशिप और चर्च के संगति में चलता था। तो फिर वो उसी समय में 10th होने के बाद 12th हुआ, 12th होने का। लेकिन मैं रेगुलर चर्च में संगति में, जैसे हमारे चर्च में अलग अलग संगति होती थी, सहभागिता होती थी। जैसे ब्लेसिंग मीटिंग होता था, यूथ मीटिंग होता था, और फिर प्रार्थना होता था, सेल ग्रुप्स होते थे। तो उसमें इन्वॉल्व होके वहाँ पे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सीखने को मिला। लेकिन 97 में सबसे बड़ी चीज़ मेरे लाइफ में हो गई, जब मेरा 12 कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास्टर ने मुझे पूछा कि आप DTS करने को जा सकते हो क्या। तो एक 6 महीने का जो ट्रेनिंग था विद बाइबैम का एक ट्रेनिंग था, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल। तो मैं हाँ बोला, और वहाँ पे जाने के बाद वो 6 महीना मेरे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिला। वहाँ पे जो ट्रेनिंग था, तो वो ट्रेनिंग के कारण डिसाइपल कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा चलना चाहिए, तो वो 6 महीना अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स मैंने किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने वो ट्रेनिंग में सीखा वो था कि मैं ऐसा लड़का था
कि मैं मेरी खुद की प्लेट भी उठा नहीं था। तो मैं मेरी मम्मी को बोलता था कि मेरा खाना हो गया, प्लेट ले और तू रख दे, ये कर दे, मैं उठा के नहीं लेता। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद प्रभु ने सिखाया, खाना बनाना सीखा, खुद की प्लेट धोना सीखा, कपड़े धोना सीखा, जो पहले कभी नहीं किया था। और वहाँ पे प्रभु ने तोड़ना शुरू किया, बदलना शुरू किया। और उस समय में जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले तभी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अगर परमेश्वर तू मुझे सेवकाई को बुला रहा है तो मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए, और वो कंफर्मेशन आने के बाद मैं सेवकाई में आऊँगा। लेकिन मेरा एक टारगेट था कि मैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे मेरा 12th होने के बाद मेरी इच्छा थी कि मेडिकल फील्ड में जाना है। तो प्रायोरिटी मेरा ये था कि मेल नर्सिंग करना। लेकिन मेल नर्सिंग को मैंने अप्लाई किया था, मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो वो मैंने छोड़ दिया। फिर ये ट्रेनिंग होने के बाद मेरे मन में एक ही था कि प्रभु जब तू बुलाएगा तब मैं सेवकाई में फुल टाइम मिनिस्ट्री में आऊँगा, लेकिन तब जब तक तू नहीं बुलाता तब तक मैं काम करके सेवकाई करूँगा, काम करके सेल ग्रुप में काम करूँगा, चर्च में अदर एक्टिविटीज़ में काम करूँगा, अलग अलग चीज़ों में मैं काम करूँगा, काम करके सेवकाई करूँगा। तो 97 में जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद आने के बाद मैं ट्यूशन्स लेता था, टिल 10 तक मेरे ट्यूशन्स थे। बिज़नेस में मैं काम करने लगा, लेकिन मेरा ये था कि 6 बजे तक मैं ट्यूशन लूँगा, 6 बजे तक मैं काम करूँगा, क्योंकि 7 बजे से चर्च में हर दिन कुछ ना कुछ तो मीटिंग होता था, तो मैं उस मीटिंग को मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं हर दिन 6 बजे के पहले सब मेरे काम करता था, और 7 बजे चर्च में जो अदर्स मीटिंग से, तो मैं मीटिंग में इन्वॉल्व होता था, और मीटिंग को जाता था, बैठता था, वचन सुनता था, वचन जीवन में काम करता था। और सुबह मेरे ट्यूशन्स होते थे, मैं फिर बिज़नेस करता था। ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक DMLT करके एक कोर्स किया, लैब आई एम ए प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन। तो जब तक वो नहीं मिलता था, तो कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो लैब टेक्नीशियन करके मेरा ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट किया। फिर मैं एक हॉस्पिटल में काम करने लगा एज अ लैब टेक्नीशियन करके। और उसी समय में मैं चर्च में एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, वर्शिप टीम में था, सेल ग्रुप में इन्वॉल्व था। फ्राइडेज़ मीटिंग में हमारा जो मीटिंग होता था उसमें तो कभी कभी वर्शिप लीड करना, और उसमें इन्वॉल्व था। और उसी समय में हमारा चर्च का जो विज़न था कि मंडली रोपण करना, चर्च प्लांटिंग, तो उस समय में हम चर्च प्लांटिंग करने के लिए टीम लेके जाते थे। आई विल द पार्ट ऑफ दैट टीम, कि मैं उनके साथ जाता था, और चर्च प्लांटिंग करने के लिए वहाँ पे रह के हम चर्च प्लांटिंग करते थे, गांव में, शहरों में जाके टीम लेके रहना और वहाँ पे काम करना। उसी समय में काम करके मैं ये सेवकाई करता था। और फिर हॉस्पिटल में काम करते समय एक समय ऐसा आ गया कि मैंने जो प्रभु को कंफर्मेशन मांगा था कि प्रभु ये कंफर्मेशन, सबसे बड़ा कंफर्मेशन मेरा ये था कि 2 पहले कंफर्मेशन था, लास्ट में वो तीसरा ऐसा था। पहले कंफर्मेशन था कि मेरे जो स्पिरिचुअल लीडर है वो मुझसे बात करे कि प्रशांत, दिस इज़ द टाइम यू शुड कम इन द फुल टाइम मिनिस्ट्री, कि ये समय कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आओ। फिर मेरे पास्टर ने मुझे पूछना चाहिए, और थर्डली मेरे फैमिली ने मुझे रिलीज़ करना चाहिए कि नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि तू फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम कर। तो जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसी समय में 1 महीने के अंदर प्रभु ने ये तीनों अलग अलग कंफर्मेशन मुझे दिए। कि मेरे पास्टर ने मुझे पूछा, मेरे स्पिरिचुअल लीडर ने बोला, मेरी फैमिली मुझे बोली कि ये समय कि हमें लगता है कि आप पूरी तरीके से चर्च फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम करो, और डैट इज़ द साइन फॉर मी। ये मेरा कंफर्मेशन था। और मैंने फिर मेरे सर को बोला कि सर, आई एम लिविंग द जॉब, और मैं काम करना नहीं चाहूँगा। क्यों? मेरे सर ने पूछा क्यों नहीं करने वाले? बोला कि नाउ आई फील कि मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में प्रभु की सेवकाई करने के लिए प्रभु मुझे बुला रहा है, तो मैं सेवकाई। मेरे जो सर थे वो मुझे बोले कि तू पागल है, तू पागल है। उस समय मेरा जो एज था कि 2021 में था। वो बोला अरे वो परमेश्वर है ना, परमेश्वर की सेवा बूढ़े होने के बाद समय में करना है, अभी तो तू जवान है,
तो अभी क्या कर, मजा कर, सब कर, पैसा कमा और फिर बाद में तो ये कर। लेकिन नहीं, मैं सर को बोला नहीं सर, मुझे ये लग रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है और मुझे, और मेरे सर बोला कि पागल है तू, पागल हो गया पूरी तरह। बोला सर आप जो जो बोलना है वो बोलो। फिर मैंने वो रिज़ाइन दे दिया, और रिज़ाइन होने के बाद मेरे पास्टर को मैंने बोला, मेरे स्पिरिचुअल लीडर को बोला, फैमिली को बोला कि नाउ आई एम डूइंग द फुल टाइम मिनिस्ट्री, और मैं चर्च में इन्वॉल्व हुआ। और उस जैसे मैंने मेरे पास्टर को बोला, उस दूसरे दिन मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक ऑफ़र दिया, और वो ऑफ़र ऐसा था कि एक बड़ा हॉस्पिटल पुणे शहर में, तो बोला कि अगर तू काम को आ जा वहाँ पे लैब में काम करने के लिए, और तेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा, बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा। और बोला, मैं उसको बोला कि नहीं, मैं नहीं करने वाला। तो बोला क्या करने वाला है तू? बोला मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला। वाओ, तो बोला अमेजिंग। अरे तेरा एज देख, अभी तो इतने उम्र का तर जवान है तू, अभी क्या कर रहा? परमेश्वर परमेश्वर, चल मौज मजा करेंगे। नहीं, बोला ये समय है कि प्रभु ने जैसा मेरे जीवन में काम किया, जैसा मेरे जीवन को बदला है, तो मेरी इच्छा है कि मेरे जीवन को देख के जवानों के जीवन में प्रभु काम करे। और मैं उसने बोला कि अरे ऐसा ऐसा ऑफर मिल रहा है, तेरे को इतना इतना सैलरी मिलेगा, तू काम कर और ये कर। नहीं, बोला मैं नहीं करूँगा। तो बोला पागल हो गए, वो भी पागल बोल के छोड़ के निकल गया। और उसी समय में मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। फुल टाइम मिनिस्ट्री में मैं काम करने, लेकिन शुरू में जो मेरा सेवकाई था, मतलब इससे पहले भी फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने से पहले, तो मेरा चर्च में जो काम था, झाड़ू मारना, हाँ, सतरंजी डालना, चेयर लगाना। और चर्च हमारा अगर 9 बजे है तो हम शुरू में आके, मैं और मेरे दोस्त जल्दी आके फिर वो साफ सफाई करते थे, Yes. चेयर लगाते थे और घर जाते थे। और टाइम से पहले अगर 9 बजे चाहिए तैयारी भी करके हम 9 बजे के पहले वहाँ पे पहुँच जाते थे, क्योंकि वहाँ पे वर्शिप में भाग लेना है, बजाना है। तो ऐसे जीवन में प्रभु ने शुरू किया। आज भी वो याद आता है कि वो झाड़ू मारना, चेयर लगाना, कि जहाँ से परमेश्वर ने उठा के आज एक जगह पे लाके दिया, तो वो उसका फल है कि जो हमने नज़दीक से देखा कि जब हम चेयर लगाते, झाड़ू पोछा करते चर्च में, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के लिए कर रहे, तो परमेश्वर ने उस समय उठा के आज एक पासबान करके खड़ा करके दिया। और फिर उसके बाद प्रभु ने स्लोली मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। तो जैसे पाशा अभी ने बोला कि बाइबल स्कूल में वो स्टूडेंट करके, तो बाइबल स्कूल में मैं इन्वॉल्व हुआ। तो लुकिंग कि बाइबल स्कूल, हर साल हमारा एक बाइबल स्कूल होता था कि जो हम समर वेकेशन में लेते, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखता था। तो बहुत से जवानों को हमने तैयार करके बाइबल स्कूल के द्वारा आज बहुत से जवान सेवकाई में काम कर रहे हैं। तो बहुत से महाराष्ट्र के अलग अलग जगह में, गाँवों में, वहाँ पे पास्टर करके वो सेवकाई कर रहे। और सबसे बड़ी चीज़ जो बाइबल स्कूल था, तो बाइबल स्कूल मेरे जीवन को चेंज करने वाला बना, क्योंकि अलग अलग लोगों को संभालना, अलग अलग लोगों के साथ रहना, तो वो मेरे स्वभाव को बदलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा गुस्सा का स्वभाव था, लेकिन अलग अलग रह के उसको कंट्रोल कैसे करना और उसमें कैसे, तो यही करके जीवन में प्रभु ने काम किया। और फिर चर्च प्लांटिंग में काम कर रहे थे, पास्टर के साथ, पास्टर को एसोसिएट करके उनके साथ रहना और अच्छा लगता, तो ऐसे करके मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ। और अब तक last 25 years I am doing full time ministry. Amazing. 25 years. That is a very very long time. Congratulations on that. Thank you. और आपने बताया कि इनिशियली जैसे आपने स्टार्ट किया, ये बहुत ही स्लो जर्नी रही है। Yes. और परमेश्वर के साथ चलना, और उसमें अलग अलग चैलेंजेस भी आए होंगे। तो जब आप काम करके आप सेवकाई कर रहे थे, तो आपने डेफिनेटली वो एक पैशन, एक ज़ील परमेश्वर के लिए चाहिए होता है अगर आपको काम करके सेवकाई करना है। तो वो पैशन आपने मेंटेन कैसा किया? वो पैशन को आप वो जो आग है उसको आप कैसे बढ़ाते गए? ओके, सबसे बड़ी चीज़, जैसा काम करके सेवकाई करना कभी कभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है इट्स अ चैलेंज कि, लेकिन जो परमेश्वर ने सबसे बड़ी जो चीज़ लगी, तो एक तो है कि अगर परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दिए, अगर हम काम कर रहे हैं और फुल टाइम मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री बाजू में रख के सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी, तो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, तो परमेश्वर के संगति में रहना। वो ज़िल रखने के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग को उठता था, सुबह उठता था,
और प्रार्थना के लिए बैठता था, क्योंकि मुझे मालूम है अगर 8 बजे मुझे काम को जाना है तो 8 से 4 बजे तक 3 बजे तक मुझे काम पे रहना पड़ेगा। और जैसे हमारा घर 10 बाय 10 का था, एक छोटा सा घर था, और उसमें हम 6 लोग रहते थे, तो वेरी डिफ़िकल्ट कि प्रार्थना करना। तो मैं रात को 3 बजे प्रार्थना को उठता था। जब सब सोते थे तो मैं रात को 3 बजे प्रार्थना के लिए उठता था। 3 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना करता था, क्योंकि 6 बजे हमारे इधर पानी आता था सुबह। तो मम्मी उठती थी तो फिर मैं सो जाता था। और वो प्रार्थना जितना मैं परमेश्वर के संगति में रहा, वो संगति परमेश्वर की जो साथ में थी, तो वो मेरी जिल को मेंटेन रखती थी कि प्रभु के साथ रह के प्रभु सहायता करता था कि सेवा क्या करने। जैसे चैलेंज होता था कभी कभी, एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं जो हॉस्पिटल में काम करता था, वो सर ने मुझे बोला कि प्रशांत, अभी आपका टाइम चेंज होने वाला है, आपको 6 बजे से 9 बजे तक, शाम के 6 बजे से 9 बजे तक लैब में रहना पड़ेगा। तो मेरे सर को मैं बोला, सर आप मुझे अर्ली मॉर्निंग बोलो, लेकिन शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मैं काम को नहीं आ सकता हूँ। सर बोला, तू बॉस है क्या मैं बॉस हूँ? तो नहीं बोला सर आप ही बॉस हो, लेकिन 6 से 9 बजे तक मेरा प्रायोरिटी थोड़ा सा अलग है। सर ने पूछा कि क्या है तेरा प्रायोरिटी? बोला 6 से 9 बजे तक हमारे चर्च में मीटिंग रहता है, और वो मीटिंग अलग। वो फिर बोले कि तू चर्च में मीटिंग को जा रहा तो फिर तू क्या करता वहाँ पे? बोला कुछ नहीं करता हूँ मैं, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, हमारे बड़े भाई लोग रहते हैं, वो वहाँ पे हमें बाइबल से वचन के बारे में बताते, सिखाते, और वो मेरे जीवन को बदलता है। तो मेरे बदलने के लिए मैं वो सुनने को जाता हूँ, और वो इसलिए मैं शाम को नहीं आ पाऊँगा। सर बोले ऐसा, जैसा कि तू मेरा बॉस है तो एक काम कर, तू काम छोड़ दे, तू सिर्फ प्रार्थना को जा। तो बोला ठीक है सर, मैं काम छोड़ता हूँ। तो मैं 1 हफ्ते तक मेरा काम छोड़ दिया। सर ने मुझे बोला जा तू मत आ, तो बोला मैं नहीं गया। लेकिन वो 1 हफ्ता प्रभु के साथ बैठ के प्रभु ने बहुत चीज़ों को मेरे को सिखाया, और उसमें से 1 हफ्ते के बाद सर ने वापस खुद फ़ोन करके बोला, ये बाबा तू आ जा, और एक काम कर, तू सुबह 8 बजे से 3 बजे तक रहे, और 4 बजे से 9 बजे तक मैं रहता हूँ। तो तू सुबह का काम कर ले, और शाम का जो है तो मैं खुद करता हूँ। तो लेकिन उस चीज़ में मैंने देखा कि जब मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए जब रेजिग्नेशन दिया, तो मेरे एक सर ने जो टेस्टिमनी मुझे बताई, वो बोले कि जब तक तू था लैब में तब तक मेरा बिजनेस अच्छा था, जैसे तूने छोड़ा मेरा बिजनेस एकदम स्लो डाउन हो गया। और एक कुछ समय में ही उनको लैब बंद करके दूसरी जगह पे जाना, क्योंकि उनको वैसा लड़का नहीं मिला, कोई स्टाफ नहीं मिला। तो वो मेंटेन करने के लिए, वो परमेश्वर की सेवा काई के, परमेश्वर के साथ रहने के लिए वो एक ज़ील होना चाहिए। और ज़ील का सूत्र था जब मैं सुबह बैठ के प्रार्थना प्रभु के साथ बैठता था, तो वो मुझे रिफ़्रेश करते थे कि नहीं करना है। और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सेवकाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनने के लिए, कभी कभी वर्शिप मिलता था लीड करने के लिए, और उसमें जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मेरा पूरा मतलब ऐसा था कि हमारे चर्च में पूरा वीक पैक था, मंडे से संडे तक टिल आफ्टरनून हमारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहता था, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो होना है। तो वो जिल मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ प्रार्थना मुझे सहायता की, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, वो मुझे बहुत सहायता की। आमेन आमेन। सो डेफिनेटली परमेश्वर के लिए एक भूख थी आपको। यस। और इवन आपके बॉस को नो बोलने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा, परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना पड़ा। वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। और ये सब जो बातें पास्टर प्रशांत ने कही है कि वो जाके चर्च में झाड़ू मारते थे और चर्च साफ़ करते थे कुछ यूथ्स के साथ, ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैंने उनको देखा है कि बहुत हैवी वाला जनरेटर वो 3rd फ्लोर तक लेकर जाते थे, कभी कभी अकेले लेके जाते थे, ये मैंने देखा है। तो डेफिनेटली उनकी जो शुरुआत है वो बहुत, इट वाज अ हम्बल बिगनिंग, पर परमेश्वर ने आज उन्हें एक पासबान बनाया है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रखा है, और उनके जीवन से बहुत लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार जा रहा है और बहुत लोग बदल रहे हैं। आमेन। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर जो ऑडियंस है उनमें से कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री या पार्ट टाइम मिनिस्ट्री में स्टेप इन करना चाहता है, तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखा है मिनिस्ट्री में आने के लिए, यू शुड हैव अ गुड स्पिरिचुअल लीडर। आपके जीवन में अच्छा एक स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए जो आपको गाइड करेगा कि आपको सहायता करे। जैसे
मेरे जीवन में मेरे स्पिरिचुअल लीडर थे, मेरे पास्टर थे, कि जो सही समय पे मैं उनसे बात कर पाया कि पास्टर मुझे ऐसा ऐसा लग रहा, उनको लगा कि वो एक कर रहे थे। लेकिन जब तक फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए नहीं, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करो। फुल टाइम, बहुत से बार हम ऐसे बोलते कि फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है, फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है, लेकिन जब तक प्रभु आपको बुलाहट नहीं देता है और वो आपको कंफर्म नहीं करता, कंफर्म ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो इसके लिए आपके जीवन में आपके स्पिरिचुअल लीडर होना सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपके पासबान हो सकते, कि जो आपको गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने आपको देखा। मेरे पास्टर ने मुझे बचपन से देखा, जब मैं प्रभु में आया तब उन्होंने तब से मुझे देखा कि मेरा जर्नी कैसे कहाँ से था और मैं कैसे बदल रहा हूँ। और जैसे जैसे गया तो वो उनको लगा कि नहीं, ये सही समय कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में। लेकिन फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने से पहले मैं सेवकाई भी कर रहा था। Yes. तो आई वॉज इन्वॉल्व इन द मिनिस्ट्री। फुल टाइम मिनिस्ट्री तो बहुत बाद में आया, लेकिन वर्शिप लीड करना और डिसाइपलशिप में काम करना, चेले बनाना, बाइबल स्कूल में काम करना, और वो लाइफ में एक एम था कि सपोर्ट करना। और जो सेवकाई में आना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ एक तो मैं बताऊंगा कि प्रभु से सुनो, परमेश्वर के लिए एक जिल रखो और आधीनता में रहो। आधीनता में मतलब हमारे जो स्पिरिचुअल अगुवे, हमारे स्पिरिचुअल लीडर है, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखो और उनसे बात करो कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, और आप मेरे लिए प्रार्थना करो, सहायता करो, और वो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। लेकिन जब तक प्रभु कंफर्म नहीं कर रहा, आप काम करके सेवकाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फुल टाइम मिनिस्ट्री, आप काम करके सेवकाई कर सकते हैं। कि प्रायोरिटी अपना जो होना चाहिए कि प्रभु की सेवकाई। आप जहाँ काम पे भी हो तो आपका प्रायोरिटी प्रभु की सेवा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं ट्यूशन्स भी लेता था, और ट्यूशन्स में मेरा ये था कि मैं प्रार्थना भी करता था उनके साथ, तो और कुछ चीज़ों को मैं उनके साथ बताता था। तो वो लाइफ में वो होता था कि आप सही तरीके से आपके लीडर से बात करो, उनके साथ रहो, और जब आपको लगेगा कि नहीं ये टाइम है, तो उनके साथ बैठ के प्रार्थना करो। उनको बोलो कि प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो बहुत से बार कभी कभी हम इमोशनली डिसीजन ले सकते हैं। करेक्ट। तो परमेश्वर की बुलाहट परमेश्वर अलग अलग तरीके से करेगा। तो लेकिन हमारे स्पिरिचुअल लीडर बहुत मेंटेन कर हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रहते हैं कि वो हमें सहायता करते हैं। जैसे मैं चर्च में इन्वॉल्व था, लेकिन जब एक समय आया कि जैसे मेरे पास्टर को लगा कि नाउ इज़ द टाइम कि आप चर्च प्लांटिंग करो, और उन्होंने मुझे बोला कि प्रशांत अभी लग रहा है कि आप चर्च शुरू करना है। सो मैंने एक जगह पे काम करना शुरू किया। दो आई वॉज इन द चर्च, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वर्शिप में काम कर रहा था, डिसाइपलशिप, बाइबल स्कूल में काम। तो जब वो लगा कि अभी चर्च शुरू करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी दिस इज़ द टाइम, नाउ यू शुड आपके चर्च प्लांट करने के लिए आप काम करो। सो मैंने चर्च प्लांट करने के लिए काम शुरू किया, और प्रभु ने जैसे कृपा दी। सो राइट नाउ, जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला, राइट नाउ वी हैव 4 चर्चेस, अलग अलग जगह पे हम काम कर रहे हैं। तो ये बुलाहट थी कि प्रभु ने तो दिया, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल लीडर उसमें मुझे सहायता करने वाले थे कि नहीं, अभी समय चर्च प्लांटिंग करो। तो आपके जो स्पिरिचुअल लीडर है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल्स आपके जीवन में आपकी सेवकाई कंफर्म करने के लिए और आपको आगे लेके जाने के लिए सहायता करते हैं। तो जो सेवकाई में आना चाहते हैं, तो प्रार्थना तो बहुत ज़रूरी है, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आत्मिक स्पिरिचुअल लीडरशिप के अंडर में रहना, जो आपको कंफर्म करेगा कि आपकी सेवकाई कहाँ पे, आपको क्या करना है, कैसे जाना है। आज सेवकाई भी बड़ी, फिर भी आधीनता में रहना, क्योंकि वो आपको सही राह में जाने के लिए सहायता करेगा। वाओ, दैट इज़ सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच पास्टर प्रशांत। आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि हम सभी आशीषित हुए हैं ये टेस्टिमनी सुन के, और पास्टर प्रशांत की जो जर्नी है और परमेश्वर ने उनको कैसे लीड किया, ये समझ के आप आशीषित हुए हैं। हम मिलेंगे अगले साक्ष्य में। सी यू। थैंक यू।